इमरान मियाँ की बात हो रही है। हाय, उनके पास हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस भी है। माशाल्लाह। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे उन्होंने गाड़ी मांगी थोड़ी है, बस यूं ही इशारा कर दिया था। हमने ही पूछा था ना इमरान मियाँ से कि उन्हें क्या पसंद है। अब गाड़ी देना न देना ये तो हमारे ऊपर है ना। राशिद मियाँ को अगर लगता है कि हमारी हैसियत है गाड़ी देने की तो दे, वरना ना दे। बात हमारी दौलत की नहीं है, हसीना बी की नीयत की है। जरूरत पूरी की जा सकती है, लालच नहीं। हाय अल्लाह, आप हसीना को लालची कह रहे हैं? अरे राशिद ने हसीना को लालची नहीं कहा, सिर्फ एक इशारा किया। हमें तो ये सोच के फिक्र हो रही है कि ये मांगे सिर्फ गाड़ी पे खत्म नहीं होगी, पता नहीं आगे क्या क्या मांगेंगे। इमरान अच्छा लड़का है, लेकिन अगर इस तरह सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है अब्बू, कोई परेशानी है क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक बात याद रखना, आज के इवेंट की कोई भी खबर या फोटोग्राफ घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओफो बाजी, ये तो सिर्फ पहला ही राउंड था और इसमें हमारा बाजी निकल गई। रैंप पर हाई चाहिए ना। आप सबने देखा ना, इतनी लंबाई किस काम की? कौन से ऊंट की आंख में सुरमा लगाना है? और ये लंबी लड़कियां इतनी अजीब लगती है ना। हाँ हाँ हुमैरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, है ना? अब माना कि हुमैरा उतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी मॉडल्स को होना चाहिए, लेकिन अच्छी लग रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि बाकी की लड़कियां जरा ज्यादा ही बेहतर लग रही थी। हमारी हुमैरा बाजी ना बहुत अच्छी लग रही। सबसे अच्छी तो वो लग रही होंगी मिस जोया। हम वक्त आज भी उनका दीदार नहीं हुआ। वैसे मैंने तो सुना है आपकी मिस जोया को कॉलेज से बैन कर दिया। बैन? या अल्लाह, एक तो वैसे भी लड़के कॉलेज नहीं जाते हैं, ऊपर से ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे बहाने खत्म कर रहे हैं कॉलेज जाने के। अब मैं जोया से कैसे मिलूंगा? मैं उसे जानती हूँ। What? हाँ, मैं जोया को जानती हूँ। राशिद, देखो वो नहीं अम्मी, आज कुछ मत कहिए। अम्मी मेरा यकीन मानिए, मैंने बहुत कोशिश की वो करने की जो आपने मुझसे कहा, लेकिन अम्मी मैं अपने जज्बात, अपने दिल की आवाज को और दबा के नहीं रख सकता, उसे और अनसुना नहीं कर सकता मैं। अम्मी, मुझे लगता था कि मैं पुरानी बातों को भुला चुका हूं, लेकिन राख के नीचे चिंगारी आज भी मौजूद है। और अम्मी, अब इस चिंगारी को मैं और दबा के नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। राशिद, आप गाने सुन रहे थे? अरे नहीं, वो क्या है ना, हमने सोचा ये टेप रिकॉर्डर हमारे कमरे में रख देते हैं, इसलिए हमने राशिद से कहा चेक कर ले, बस यही कर रहे थे। वही मैं कहूँ कि राशिद गाने सुन रहे थे। राशिद तो कभी गाने नहीं सुनते। अरे हाँ शिरीन, आज मैंने ज्वेलर के वहां वो कंगन देखा जो तुमने कहा था। थैंक यू।
अरे बता भी दीजिए, अब उन्हें कैसे जानती हो मेरा बेगम? बताया ना, आज ही मुलाकात हुई। कुछ देर आई थी वो कॉलेज में। तुम्हें कैसे मिल गई? वो जब तुम कैंटीन में थे ना, तभी। देखने में कैसी है? खूबसूरत तो है ना? बस ठीक ठाक है, ऐवी है। जीन्स वीन्स पहनती है अल्लाह, और थोड़ी बहुत फ्रेंडली भी है। फ्रेंडली भी है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पता है, उसने आज मुझे नंबर भी दिया है। वाह, ये तो ऊपर वाले का इशारा है मेरे लिए कि जिसकी किस्मत में मिलना लिखा होता है ना, वो मिल ही जाते हैं। वैसे उसका नंबर क्या है? हाँ, 98 98 987516 ये तो 7 ही डिजिट है, बाकी के 3 कहाँ हैं? गेस कर लीजिए। जिनकी किस्मत में लिखा होता है मिलना, तभी वो मिल ही जाते हैं, है ना? वैसे उसने नंबर देने से मना किया। कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप हमारा इंट्रो ही करवा दीजिए प्लीज प्लीज। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं पूरे महीने ले भी जाएंगे और लेने भी आएंगे कॉलेज में। ठीक है, आप इतने डेस्परेट हो रहे हो तो ट्राई करेंगे। यस, अब देखता कैसे बचती हूँ मेरा। I mean, जोया। कल सुबह 7 बजे कॉलेज छोड़ने आना है। आ जाएंगे। हुमैरा, तुम जोया से कब मिली? सारा वक्त तो तुम हमारे साथ थी, गेट से लेकर बैक स्टेज तक। बस मिल गई। ये जोया तो मुझे नहीं मिली, पर आयान फंस गया ना। अगर दोस्त होते ना तो मुझे सस्पेंस में नहीं रखते, कम से कम फोन करके जरूर बताते कि क्या हुआ। कहाँ क्या हुआ? यही कि रेडियो वाले मैसेज का कोई जवाब आया या नहीं। हाँ, हमेशा की तरह खामोशी में ही मिला। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू दोस्त? आपको खुश होना चाहिए। देखिए ना, पिछली बार आपने उन्हें तोहफा दिया तो वो नाराज हो गई। उन्होंने फोन करके आपसे कहा कि आपका तोहफा उन्हें कबूल नहीं है, लेकिन इस बार आपका तोहफा उन्हें कबूल है। अब आप ही बताइए, उन्होंने फोन करके अपनी नाराजगी जताई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब वो आपसे नाराज नहीं है दोस्त। खामोशी की भी अपनी जुबान होती है, बस कोई समझने वाला चाहिए। दोस्त, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं मेरे ये सब करने से उसके पुराने जख्म ताजा ना हो जाए। आप अब तक अपने जज्बात उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश कामयाब होगी या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हो सकता है कि ऐसी कोशिशों से पुराने जख्म भरने लगे। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज दोस्त। जी, वो मैं कुरैशी साहब का घर ढूंढ रही थी। आप बता सकती हैं कहाँ रहते हैं वो? जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस एरिया में कोई मिस्टर कुरैशी नहीं रहते। हो सकता है गलती से आप गलत एरिया में आ गए हैं। पता तो यही का दिया था। खैर, आप अपने शौहर से पूछ लीजिए, मर्दों को ज्यादा मालूमात रहती है। तब तक मैं बैठती हूँ। हाँ, जी, मेरे शौहर घर पर नहीं है। वो होते तो कितना अच्छा होता। खैर, आप बड़ी पहचानी सी लग रही हैं। आप राफे सुहेल खान की बेगम है? जी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे शौहर का नाम ये नहीं है। तो आपके शौहर का नाम क्या है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।